वक्त आपका है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों, वक्त आपका है। चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा मेरे दोस्त। आपको जो इंडियन आर्मी एग्जाम में बैठने का मौका मिला है, ये बार बार नहीं मिलता मेरे दोस्त। इंडियन आर्मी का फिजिकल मेडिकल ये बार बार क्लियर नहीं होता, इसलिए हमेशा जोश और जुनून के साथ बढ़िए। जिस तरह से आपने फिजिकल किया था, बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ आपको इंडियन आर्मी का रिटन एग्जाम पार करना है। भले ही आपका एग्जाम आगे पोस्टपोन्ड हो गया हो, लेकिन मेरे दोस्त एग्जाम है, ये डेफिनेटली होगा, इसको मान के चलिए। बहुत से लड़के बोलते हैं कि सर हमारी भर्ती रद्द हो जाएगी तो हम अभी पढ़ाई करें कि या नहीं करें। तो इसलिए ये वक्त है, ये आपका है। चाहे तो इसे आप सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। अपने मन के अंदर अलग आप ख्याल मत रखें मेरे दोस्त। आपका टारगेट भारतीय सेना के अंदर जाने का है, इसलिए आप तैयारी कीजिए। भले ही आपका एग्जाम 1 महीने बाद हो, या फिर आप वर्तमान में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं अपने घर पे, तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए। भर्ती है ये आपकी डेफिनेटली आएगी मेरे दोस्त, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब भर्तियां बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे मेरे दोस्त, ठीक है। हमेशा आप पढ़ते रहिए, जोश और जुनून के साथ पढ़िए, क्योंकि बहुत से लड़के हैं जो लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। तो आप पढ़िए, आप उनसे आगे निकल जाओगे, आपका सिलेक्शन है ये डेफिनेटली होगा, मान के चलिए, ठीक है। बहुत से लड़के बोलते हैं, तो किसी ने लिखा है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिए, कि वक्त के धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते, वक्त के धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया। दोस्तों, टूटती सिर्फ नींद है, सपने नहीं टूटा करते। इसलिए ये वक्त आपका है, ये वक्त वापस नहीं आएगा। आपको मौका मिला है इंडियन आर्मी में जाने का, पढ़ने का, तो पढ़िए ध्यानपूर्वक। सफलता है ये सुनिश्चित आपको मिलेगी मेरे दोस्त, ठीक है। ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों, हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को बता दें, इस सेशन के अंदर हम आपको आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में जो के त्यों रिपीट होंगे। पार्ट ए, भाग ए पूछा जाता है दोस्तों, सामान्य ज्ञान का 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। 130 नंबर के मैटर पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। एक बार हमने सभी दोस्तों को जय हिंद नहीं बोला है, आप सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम आपको एग्जाम तक पढ़ाएंगे, ऐसी तैयारी कराएंगे, मान के चलिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारा वीडियो ही नहीं, हमारा सेशन ही नहीं, बल्कि हर एक क्लास आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रीवियस पेपर आप उठा के देख सकते हो, जितने भी वीडियोज अपलोड है आप उन्हें देखिए, दिन भर में देखिए। भले ही हमारे दिन में 1-2 क्लास होती है, आप उठा के देखिए, और आपकी डिमांड होगी तो हम जो आपके राम सिंह के इसके मॉडल टेस्ट पेपर वाली गाइड है वो पूरी सोल्व करा देंगे आपके एग्जाम से पहले। लेकिन आपको पढ़ाई करना है, इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आप जो कहोगे वो पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ाई आपको करना है मेरे दोस्त, ठीक है। ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों, हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जिसने लाइक कर दिया है उसको दिल से धन्यवाद भाई, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया था? क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। सोच समझ कर राइट और सटीक आंसर आपको देना है। ऑप्शन में आपको दे रखा है पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा की लड़ाई में, या नन ऑफ दिस में से कोई नहीं। सोच समझ कर सटीक आंसर आपको देना है। अगर आप तैयारी करते हैं तो इसका राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल, इसके अंदर जो ऑप्शन है बी बता रहे हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं दोस्तों। बाबर ने दोस्तों तोपखाने का प्रयोग है ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, ध्यान से सुनिए, कि पानीपत की पहली लड़ाई किन के मध्य हुई, ठीक है ना। पानीपत की पहली लड़ाई किन के मध्य हुई? तो दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, हमेशा इनसे रिलेटिव आप क्वेश्चन तैयार कीजिए। आपका एग्जाम पैटर्न उतना हार्ड नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। आप फालतू के अंदर घबरा जाते हो, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा क्या आएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम पैटर्न आपका सेम है सभी का, मतलब जो जीके का लेवल है, पोर्शन है, वो बिल्कुल सेम है। सेम ही लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो हमेशा इनसे रिलेटिव जो कितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये पानीपत है, तो पानीपत कहां पड़ता है आप ऐसा याद कर लीजिए। पानीपत किस शहर में स्थित है? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत किस मतलब तोपखाने का प्रयोग? और इसी युद्ध में दोस्तों मुगल वंश की स्थापना है, ये इसी वंश में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से 5-7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो हमेशा उनको रीड कीजिए, ज्यादा मैटर नहीं पूछा जाता। पानीपत की पहली लड़ाई है ये दोस्तों 1526 में हुई थी। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। पानीपत की द्वितीय युद्ध है ये 1556 में दोस्तों अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, ठीक है। 1556 हम यहां पर लिख देते हैं भाई, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए जिसको नहीं पता है तो। 1556 के अंदर
पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। और दोस्तों खानवा की लड़ाई है ये दोस्तों बाबर और राणा सांगा के मध्य सन 1527 के अंदर है, ये खानवा की लड़ाई हुई थी। जिस दोस्त को नहीं पता है, जितने भी अदर फैक्ट बोलते हैं मान के लिए आप अगर उनको ईमानदारी से नोट करते हैं तो पूरा सेशन देखने के बाद आपके पास बहुत ही ज्यादा कंटेंट हो जाता है, जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में जो का त्यों रिपीट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया, ये बताइए। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया था, अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहे हैं अकबर, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल है ये अकबर ने बनवाया था। आपके एग्जाम में शाहजहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ताजमहल किसने बनवाया, या फिर लाल किले का निर्माण किसने करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों इनका निर्माण है ये दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। ताजमहल का निर्माण है ये दोस्तों शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था, आप सभी को पता है। नेक्स्ट दोस्तों आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता है। लेकिन उससे डीपली क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया, तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण है ये भी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, नोट कर लेना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना है ये किस सन में हुई थी, आपको ये बताना है। 1905, 1906, 1916, 1920। सोच समझ कर राइट और सटीक आंसर दीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना बिल्कुल जो ऑप्शन बी बता रहे हैं 1906, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ, आपको यह आता है कि 1905 में हुआ, लेकिन आपको यह पता नहीं कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। तब आपको फटाक से लॉर्ड कर्जन करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, 1916 में। और असहयोग आंदोलन है ये दोस्तों 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का नेता महात्मा गांधी था, यह भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध है ये कब हुआ था, 1939, 1914, 1922 या 1942, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से 1918 तक चला था, ध्यान रखना। और द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 से 1945 तक चला था भाई, ठीक है। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। और दोस्तों चौराचौरी हत्याकांड है ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन है ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, प्रश्न को पढ़ते ही बहुत से लड़के इसमें ऑप्शन ए करके आते हैं 35 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सुनिए कि भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु, ऊपरी सीमा आपको बतानी है कि ऊपरी सीमा है वो कितने वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, यह आपको बताना है। तो सोच समझ के राइट और सटीक आंसर देना है। इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहे कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं, वो बिल्कुल राइट बता रहे दोस्तों। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति की जो ऊपर की आयु सीमा है वो 60, 65, 70 होनी चाहिए, ये कोई उल्लेख नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनता है, न्यूनतम आयु आपको पता है 35 वर्ष होती है, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी समय कितनी होनी चाहिए, तब आपको फटाक से 62 वर्ष करके आना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तब आपको 65 वर्ष करके आना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, क्योंकि दोस्तों आपके पॉलिटिकल से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार पूछा जाता है। जो एनए के बंदे हैं वो ध्यान रखना भाई, एनएसीएल के हैं उनके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइए, सोच समझ के क्या होगा इसका। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं 250, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं दोस्तों। अधिकतम सदस्य संख्या है ये दोस्तों 250 होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको वर्तमान की बात करें कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तब आपको 245 करके आना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज है, आयु है, यह 30 वर्ष होनी चाहिए, ये आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना, 30 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है, लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या है ये मेरे दोस्त 552 है, ठीक है ना, ध्यान रखना 552 है, ये अधिकतम संख्या है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान संख्या कितनी है, सॉरी, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, तब आपको फटाक से 543 करके आना है। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम एज है ये दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, 25 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखना।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है, कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज चेंज की है, बाकी आंसर तो मेरे दोस्त वही रहेगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, शनि, पृथ्वी, शुक्र, और इनके इंग्लिश में भी नाम याद रख लेना मेरे पास दोस्त। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं ना, उनमें कंफ्यूज करने के लिए इनके अंदर जो ये नाम है ये इंग्लिश के अंदर देते हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। इंडियन आर्मी आपका माइंड चेक करती है कि भाई इसका दिमाग कितना चलता है, ये नहीं कि वो आपको बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछेगी, नहीं पूछेगी, आपको अंदर जाके गोलियां चलानी है और कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? आपने राइट और सटीक आंसर दिया है, जो ऑप्शन डी बता रहे शुक्र, उन्होंने पहले पढ़ रखा है दोस्तों। शुक्र के बहुत सारे उपनाम है, बहुत ही सारे उपनाम है, और आपके एग्जाम में शुक्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों रहता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चमकीला ग्रह कौन सा है, आपको शुक्र करके आना है। सबसे गर्म ग्रह की बात करें तब भी आपको शुक्र करके आना है। ये दोस्तों भोर का तारा, सांझ का तारा, संध्या का तारा, इवनिंग स्टार, ये सब दोस्तों शुक्र के उपनाम है, इसलिए शुक्र आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सौरमंडल का लाल ग्रह कौन सा है, या लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, दोस्तों लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। छल्लों वाला या वलियों वाला ग्रह दोस्तों शनि को कहा जाता है, और पृथ्वी को है ये दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। ये आप जरूर ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अफगानिस्तान की राजधानी है, क्योंकि कैपिटल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो अभी एग्जाम हुआ था उनमें शायद जेडी के एग्जाम में कैपिटल नहीं पूछा गया था, शायद ट्रेड के अंदर पूछा गया था, इसलिए आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, नोट कर लेना आज भी। अफगानिस्तान की राजधानी, आप सभी ने राइट और सटीक आंसर दिया, जो ऑप्शन सी बता रहे काबुल, वो बिल्कुल सही बता दे दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगर बात करें जमैका की राजधानी, तो दोस्तों जमैका की राजधानी किंगस्टन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व की पहली डाक टिकट कब जारी हुई थी? विश्व की पहली डाक टिकट कब जारी हुई थी? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और शायद ही आपने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो मेरे दोस्त जितने भी इसमें फैक्ट बोलता हूं उसको नोट कर लेना, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगर हार्ड वाले क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करते हो ना, तो मेरिट सूची में आपका नंबर बहुत ही ऊपर चला जाता है भाई, ठीक है। और जिनको ये ऐसा लगता है कि ये सर जो शाम वाली जो हमारी क्लास होती है 9 बजे वाली, इसमें आप बहुत इजी क्वेश्चंस लेते हो, तो सुबह क्लास जी सर आपकी क्लास लेते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस, उसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन हम इंक्लूड करवाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन में इस बार कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो टॉप 10 क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन टॉप 10 में से एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसलिए आपके 30-40 क्वेश्चन रोज सुबह जो 7 बजे जो क्लास होती है उसके अंदर आपको वो कवर करवा देते हैं। जिसको डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए वो सुबह 7 बजे वाले क्लास देख लिया करो, ठीक है ना। और जिसको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये हमारा लेवल ठीक है, वो शाम को 9 बजे क्लास देखा करो। और मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग आप पीछे के पेपर उठा के देख सकते हो, जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ मान के चलिए क्वेश्चन बाहर नहीं जाता मेरे दोस्त। विश्व की पहली डाक टिकट, इसके अंदर ओनली जो ऑप्शन बी बता रहे 1840, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे। फिर ध्यान से सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत की पहली डाक टिकट कब जारी हुई? विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व के अंदर 1840 में हुई थी, लेकिन क्वेश्चन आई कि भारत की पहली डाक टिकट कब जारी हुई, तब आपको 1854 करके आना है, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आए कि भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत है ये सन 1982 में हुई थी। और दोस्तों पहली जो ट्रेन चली थी ये दोस्तों मुंबई से थाने तक चली थी 1853। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शांतिवन किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? शांतिवन किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? दोस्तों जितने भी महापुरुष है आपके एग्जाम के लिए इनकी समाधि स्थल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए हम यहाँ पर 3-4 है समाधि स्थल ये कवर कर लेते हैं, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है तो। इसके अंदर जो ऑप्शन है डी बता रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर बता रहे हैं दोस्तों। शांतिवन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है, ध्यान रखना। अगर महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम की बात करें हम, तो दोस्तों महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है, ये हम यहां पर लिख देते हैं। जिस दोस्त को आता है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट कर लेना भाई, राजघाट है। राजीव गांधी के समाधि स्थल का मेरे दोस्त नाम है ये दोस्तों वीर भूमि है, ठीक है ना। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना भाई, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह की इनकी समाधि स्थल का नाम है ये दोस्तों किसान घाट है, ठीक है ना, किसान घाट है ये दोस्तों चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गुलाबी नगरी किस शहर को कहा जाता है? गुलाबी नगरी किस शहर को कहा जाता है ये बताइए, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर या अहमदाबाद? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है गुलाबी नगरी।
इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं जयपुर, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। गुलाबी नगरी है ये दोस्तों, जयपुर को कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आए कि जिलों की नगरी किसको कहा जाता है, तो दोस्तों उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, और अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस राष्ट्रपति का नाम बताओ, उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जो एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है, सोच समझ कर राइट और सटीक आंसर देना है। ऑप्शंस कंफ्यूज वाले हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं। अगर क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से दिमाग में फिट हुआ है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उस राष्ट्रपति का नाम बताना है जिसका कार्यकाल है ये सर्वाधिक था। सोच समझ कर राइट और सटीक आंसर दीजिए। इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये दोस्तों सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति थे। ध्यान रखना, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए, सॉरी उस उपराष्ट्रपति का नाम बताइए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, अच्छी तरीके से सुनना। उस उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया, तब आपको डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन करके आना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी ये दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये दोस्तों भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विवाह दिवस किस दिन व किस व्यक्ति की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। हमने यहाँ पर आपको तिथि बता रखी है, लेकिन आपको लाइव चैट के अंदर बताना है कि किस व्यक्ति की याद में राष्ट्रीय विवाह दिवस मनाया जाता है। ये आपको लाइव चैट के अंदर बताना है। आप सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं। जो ऑप्शन ए बता रहे हैं 12 जनवरी, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त आपको यह बताना है कि यह किसकी याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय विवाह दिवस। 12 जनवरी को हर वर्ष किसकी याद में मनाया जाता है, ये आप बताइए। बिल्कुल बहुत से लड़के राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आप अपना कंपटीशन चेक कर सकते हो। जो इसके अंदर विवेकानंद बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। विवेकानंद की याद में दोस्तों हर वर्ष 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विवाह दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। 10 दिसंबर को है ये दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है। और दोस्तों 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और दोस्तों प्रत्येक 5 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आपको यह बताना। ऑप्शन आपको दे रखा है बिंबिसार, बहलो लोधी, हरिहर व बुक्का, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बताइए। इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रही है हरिहर व बुक्का, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है या स्थापना है ये हरिहर व बुक्का ने दोस्तों सन 1336 के अंदर दोस्तों हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और दोस्तों हरियक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, लोधी वंश की स्थापना बहलो लोधी ने की थी, और गुलाम वंश का संस्थापक है ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। और गुलाम वंश आपसे एग्जाम में क्वेश्चन से बहुत सारे बनते हैं, उनको आप एक बार जरूर रीड करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात या राजस्थान, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है, ये बताइए। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं जम्मू कश्मीर, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। असम, ध्यान रखना, एक सिंग वाला गेंडे के लिए जो प्रसिद्ध है वो है काजीरंगा, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है, ध्यान रखना। और गुजरात में है ये दोस्तों, जो आपका कच्छ का रण है ये गुजरात के अंदर है, ये आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। और गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों गुजरात में है भाई, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों राजस्थान में है। अब आप बताइए ईमानदारी से, आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। अगर आप 12+ करते हो तो मैं बता रहा हूँ आपका डेफिनेटली आर यू श्योर सिलेक्शन है भारतीय सेना के अंदर। 12+ बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, आप आराम से सिलेक्शन की ओर हो मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें बहुत से लड़के 15 में से 15 चौकदा कर रहे हैं। आराम से आप इंडियन आर्मी जेके जीएस है ये 30 में से 27-28 क्वेश्चन प्लस करके आओगे। और बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्होंने हमें भाई पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे ना, वो टेंशन ना लीजिए भाई, आप 30 में से 30 ठोक के आओगे इंडियन आर्मी एग्जाम में, ये मेरा वादा है भाई, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप प्यार से दिल से लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, उनको भी आप मोटिवेट कीजिए,
कि लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर बैठे नहीं रहना, आपको तैयारी करनी है ताकि आपकी सफलता में कोई दिक्कत ना हो। चैनल पर नया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे भी लड़कों के कॉल आते हैं कि सर हमारे फोन में नोटिफिकेशन नहीं आता। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए, तभी आपके फोन के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बाकी आप इसी जोश और जुनून के साथ आप आगे बढ़िए। आपका जो सपना है, आपके घर वालों का सपना आपको भारतीय सेना में भेजने का, ये इस बार बहुत जल्द पूरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।